हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आपका ज़रूर आता है। दोनों में चॉइस होता है, आप चाहे तो औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको औपचारिक पत्र लिखना सिखा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनौपचारिक पत्र को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र को लिखना होता है। ठीक है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र हम लिखते किसे हैं। तो देखो, औपचारिक पत्र जो होता है वो हम किसी अधिकारी को या फिर आपके स्कूल के प्रिंसिपल को हम लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र जो होता है ये हम किसी सगे संबंधी को लिखते हैं, जैसे कि अपने दोस्त को या फिर अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने छोटी बहन को, यानी कि किसी भी सगे संबंधी को, रिलेटिव्स को जो हम पत्र लिखते हैं, यानी कि जो हमारे जानकार होते हैं उनको जो हम पत्र लिखते हैं वो होता है अनौपचारिक पत्र। तो आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पत्र वाला जरूर आता है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र अब हम कैसे लिखते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर सबसे पहले ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसी तरह से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है कि आपका नाम दिशा या दक्ष है। अगर आप लड़की हो तो आपको अपना नाम दिशा लेना है, और अगर आप लड़के हो तो आपको अपना नाम दक्ष मानना है। आप अपने आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ों को देखते हैं और उन्हें साक्षर बनाने हेतु कुछ प्रयास करते हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अपने मित्र मानव को पत्र लिखिए। यानी कि अगर आप लड़के हो तो आपको अपना नाम दक्ष लेना है, और आपको अपने मित्र को जो पत्र लिखना है तो मित्र का नाम आपको मानव लेना है। अब देखो, ये हमारा, क्योंकि हम ये अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो ये हमारा एक अनौपचारिक पत्र हुआ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आपको अपना डेट शीट भी मिल चुका है, तो अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से लग जाना है। और आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो अब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप करेंगे भी, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए। तो आपको कोई ना कोई सैम्पल पेपर के बुक की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये सैम्पल पेपर, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन का है, और ये आपके लिए बेस्ट सैम्पल पेपर रहने वाला है। यहाँ पर मैं जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं, इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, इस सैंपल पेपर की बुक में आपको यहां पर आप देख सकते हो टोटल यहां पर जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, हालांकि 10 सैंपल पेपर्स इसमें दे रखे हैं, जिसमें से 6 आपको सॉल्व्ड यानी कि फुल्ली सॉल्व्ड विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको 6 सैंपल पेपर्स इस बुक में करा रखे हैं, और 4 सैंपल पेपर्स अनसॉल्व्ड है। हालांकि इनके भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहां पर स्कैनर दे रखा है, इस स्कैनर को आपको स्कैन करके, और यहां पर ये चारों जो अनसॉल्व्ड आपके सैंपल पेपर्स हैं इनको भी आप इनके सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा इस सैंपल पेपर की बुक में आपको जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन करा रखा है। इसके अलावा 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का, वो भी इस सैंपल पेपर की बुक में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका सैंपल पेपर की बुक जो है ये बेस्ट रहने वाला है। तो इस सैंपल पेपर की बुक को परचेज करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो, सबसे पहले तो अगर आपको क्वेश्चन में जो एड्रेस है वो अगर आपको दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस लिखना है। लेकिन अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है, पता नहीं दिया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और ये जो एड्रेस होता है ये हमें अपना एड्रेस लिखना होता है, यानी कि सेंडर एड्रेस होता है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 232 साकेत विहार और बरेली उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आप कुछ और एड्रेस भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही एड्रेस लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको दिनांक लिखना है, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो वही आपको डेट लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको
यहाँ पर संबोधन करना है प्रिय मित्र मानव, यानी कि आप जिस मित्र को लिख रहे हो उसका नाम मानव है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रिय मित्र मानव लिखना है। अगर आप किसी अपने भाई को लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखना है प्रिय भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है और फिर आगे आपको लिखना है नमस्कार और एक छोटा सा कॉमा लगाकर आपको यहाँ से अपना मेन जो बॉडी है वो शुरू करना है। अब देखो किस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ पढ़ के, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आशा है तुम सब परिवार कुशल पूर्वक होगे। मित्र, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे निवास स्थान के निकट ही श्रमिकों की कुछ बस्तियां हैं जिनमें अधिकतर श्रमिक निरक्षर हैं, यानी कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इस बार मैंने अपने ग्रीष्मावकाश में अपने कुछ साथियों के सहयोग से अपनी कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र में इन प्रौढ़ श्रमिकों के लिए साध्यकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की है, जहां ये श्रमिक अपने कार्यस्थल से लौटने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ उन्हें अक्षर ज्ञान देकर हस्ताक्षर करना सिखाया जाता है, यानी कि सिग्नेचर करना सिखाया जाता है। मित्र, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि सभी श्रमिक बहुत उत्साहित हैं और कक्षाओं में इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे भी इस कार्य से बहुत आत्मिक संतोष मिलता है। तुम भी अपनी किसी ऐसी उपलब्धि के विषय में मुझे अवश्य लिखना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और आगे लिखना है आपको तुम्हारा मित्र, और आपका नाम क्या लेना था, दक्ष, तो अपना नाम यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है। तो कुछ इस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि आप अपने आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ हो। प्रौढ़ का मतलब होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनको आदमी हम बोलते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हमारे पिताजी के उम्र के, उनको हम प्रौढ़ बोलते हैं। तो आपके आसपास अनेक अशिक्षित प्रौढ़ को देखते हैं और उन्हें साक्षर बनाने हेतु, यानी कि जो लिखना जान सके, कम से कम अपना नाम लिखना जान सके, तो कुछ प्रयास करते हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए हमें अपने मित्र को, यानी कि मानव को पत्र लिखना था। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि जो जो इसमें सेम है वही आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिखना होता है इस तरह से पत्र, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अगर पत्र लिखते हो, जो मैंने आपको बताया उन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो, तो आपको पेपर में पत्र में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से कि किस तरह से हमें अनौपचारिक पत्र को लिखना होता है, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई बातचीत करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।